तो हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो भाई सबसे पहले सुबह उठ के ट्रेनिंग ग्राउंड में सबसे पहले जाओ और प्रैक्टिस करो, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं भाई। ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने से बहुत फायदा है भाई, बहुत फायदा दिखेगा भाई। अभी नहीं, अब तुम सोचोगे कि 2 दिन में फायदा दिख जाए, तो ऐसा नहीं होगा भाई। हमेशा करोगे तब आपको फायदा दिखेगा। उसके बाद भाई एरेंगल मैच लगाए, सबसे पहले एक टीडीएम खेल के एरेंगल मैच लगाए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बकैतीपना, ये इमोट वगैरह चलता है। उसके बाद दोनों चमक में यहाँ पे खड़े हुए 2v2 की फाइट होगी यार, पूरी मैच में 2v2 फाइट होगी। क्योंकि भाई अभी 4v4 नहीं खेल लेना है, हमारे पास कोई स्क्वाड है जो 4v4 खेलता है। और रैंडम बंदा जानते ही हो 4 नंबर कैसा आता है मेरा भाई। तो ये जहाज पे ये गन फेंकते हुए पिस्टल, ये मेरा बंदा पिस्टल उठाया। कह भाई 2v2 की फाइट जो है ना, मज़ा आती है। मतलब 4 की अब स्क्वाड रैंडम मिलता है, क्योंकि बंदे अजीब मिलते हैं भाई। तो यहाँ पे सबसे प्यारा फाइट है ये वाला फाइट, अब इंजॉय करो। सबसे मस्त फाइट है भाई ये वाली। मतलब मेरा बंदा नॉक हो गया था यार, और वो उसको पता था कि वो बंदा डैमेज दे चुका था, वो बोला 1 HP। तो यहाँ पे यार जब सोचे कि ये बाहर निकलेगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकला, तो मेरे को ही रश करना पड़ा इनके ऊपर। उसके बाद फिर फौरन मेरा बंदा बोला कि देख यहाँ लेफ्ट साइड से तेरा बंदा आ रहा रश करने के लिए। तो भाई ये वाला भी सिचुएशन, लेफ्ट साइड वाली फाइट वाली सिचुएशन बड़ी थोड़ा सी अजीब सिचुएशन होती है भाई फाइट लेने की। आप राइट जितना हो, आपको राइट ज़्यादा एंगल मिलता है फाइट लेने के लिए, तो आप राइट में अक्सर फाइट जीत जाओगे। लेकिन जब लेफ्ट साइड की फाइट की बारी आती है ना भाई, वहाँ एंगल हम लोग को सिर्फ 40% ही मिलता है। क्योंकि हम लोग सबसे पहले वाले सेटिंग में खेलते हैं, तो हमारा जितना भी राइट ही होता है मतलब फाइट लेने के लिए। उसके बाद हम लोग आसमान की तरफ उड़े बंदे खोजने के लिए, स्कीम माका की बंदे कहाँ मिलेंगे, पेटी बनाएंगे। तो उसके बाद गाड़ी उठा के डायरेक्ट आ गए अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट में मेरा बंदा बोला, उसको सामने दिख गया मेरा बंदा, बोला कि भाई बंदे है छत पे या फिर ओपन में। तो हम पहले बाहर वेट किए, तो देखे कि मेरे को पड़े लगी भाई पीछे से। तो हम देर ना करे डायरेक्ट वो पर गए। तो यार देखो ये किस तरीके से, मतलब किस नशे में ये लूट रहा था, मतलब क्या कर रहा था, जैसे इसकी पिंग इशू होगी। या फिर उसके बाद भाई देखो हेड कनेक्ट कैसे होता है जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना भाई ट्रेनिंग ग्राउंड में, उसके बाद आप गाड़ी से भी बंदे उतार दोगे एंड कहीं भी स्प्रे देके भाई बंदे को लिपेट दोगे। ये देखो 2 बंदे आए गाड़ी से चमक में, ये देखो मेरी M4 की स्प्रे चेक करना भाई। मतलब हम सिर्फ स्कोप खोले और मारे, मतलब मेरा हाथ और मेरा क्या बोलते हैं जो एस्टिक और मेरा जिगल ऑटोमेटिकली बंदे के एम पे लेके चला गया भाई। तो प्रैक्टिस करने से ये फायदा होगा, कभी कभी तुम पैनिक सिचुएशन में भी पता है तुम अपना फाइट जीत जाओगे। यहाँ देखो ये कौन से नशे में भाई बंदे लूट रहे हैं, मतलब गाड़ी को रोक के रंगवाजी देखो इन लोगों की ये एंगल में। तो उसके बाद भाई इसको फटाक से नॉक किया और डायरेक्ट रश करे। तो जैसे ही रश करे भाई मेरा बंदा देखो यहाँ पे कितना, मतलब क्या चुल मचा हुआ है इसको यार, मतलब क्या ही नशे में खेला। ये देख रहा है कि ये फाइट ले रहा है, उसके बाद ये भाई सामने में भाई मूली कर दिया है। अब मेरे को फुल डैमेज हो गया। हम सोचे कि चलो यहाँ पे बंदे अभी तो कवर में हुआ, बाहर निकलेंगे नहीं, गाड़ी का कवर लेके हिल कर लेते। उतने में किस्मत देखो भाई मूली खत्म हो गई। मेरा बंदा तो अच्छा था कि लेफ्ट साइड वो था, नहीं तो अभी मेरी पेटी तो कंफर्म थी बननी। उसके बाद यहाँ से फटाक से लूट किया और यहाँ से निकले गाड़ी लेके, तो देखा सामने ही एक बग्गी और, तो भाई उसको रगेते हुए पहुंचे। तो देखे कि ये भी एक साला क्या है, मतलब कौन से नशे में खेलता भाई। यहाँ भी देखा मेरी एम कैसे चिपकी, इसको हटाए एम चिपकी। उसके बाद सोचा कि पहले इसको फिनिश कर दे, फिर सोचा नहीं पहले इसकी एक यूट्यूबर की हम वीडियो देखे थे बिक्सी ओपी की, तो वो बोला था कि भाई कि एक बंदे को नॉक करने के बाद फौरन फिनिश मत किया करो, उसका दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली आएगा रिवाइव करने के लिए। लेकिन यहाँ इसका दूसरा बंदा अलग ही नशे में यहाँ कैंप करके बैठा हुआ, मतलब फुट भी नहीं दे रहा भाई, ऐसा बैठा हुआ लगता है मुझे दारू पी के महुआ पी के बैठा हुआ मेरा भाई। अब बताओ क्या करे इन सब बंदों को। उसके बाद फिर यहाँ निकले, यहाँ बंदे की साउंड आई थी, तो पहले सोचे कि ये छोटे वाले अपार्टमेंट में बंदे होंगे, तो वहाँ बंदे नहीं थे, ये ब्लू वाले घर में बंदे थे। मेरे बंदे मेरे से किल करवा रहे थे, क्योंकि मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना था। तो भाई वो सिर्फ देख रहे थे, कवर फायर दे रहे थे। तो उसको स्पॉट हो गई कि सामने बंदे, तो बोला मार। यहाँ पहले एक बंदे थे, ये भी एक अलग नशा करके बैठे हुए थे। ये देखो भाई M249 चला रहा, मदर गन चला रही, स्कीम माँ का, मतलब क्या बोले यार, अलग अलग नशा। तो फिर भाई इसको भी घुसे, सोचा कि लेट ना करें, अगर लेट करेंगे तो भाई हील लगा लेगा, तो फिर फाइट थोड़ी सी भी मुश्किल हो सकती है। तो भाई फाइट को अगर तुम जान रहे हो कि हम फाइट जीत सकते हैं, तो भाई फिर देर मत करो, अपना दिमाग लगाओ फिर और फाइट जीतो। उसके बाद देखो यार यहाँ AWM चला रहा था भाई, तो इससे कभी हम नॉक हो जा रहे, कभी मेरा टीममेट नॉक हो जा रहा है, कभी हम नॉक हो रहे। उसके बाद देखो जैसे ही थर्ड पार्टी करने का ये ट्राई किया एक बंदा, ठीक ना, तो उसको देखो उसका क्या सीन होता है भाई, उसका क्या चोमू बनता है। मतलब उसको लगा कि एक बंदा नॉक है और एक बंदे को तो हम फिनिश कर ही देंगे। उसको नहीं पता था कि एक बंदा रिवाइव हो चुका है। तो भाई फटाक से यहाँ पे रिवाइव कंप्लीट किए अपने हम दोनों मिलके, क्योंकि भाई यहाँ से निकलना था, क्योंकि वो उन लोगों के पास एडवांटेज था फाइट लेने की, हमारे पास एडवांटेज नहीं थी, ठीक ना।
तो यहाँ से फटाफट हील वगैरह करके यहाँ से फौरन ही हम लोग दोनों बोलते चलो निकलते हैं यहाँ से। उसके बाद जब यहाँ से हम लोग निकले तो यहाँ देखो घर के अंदर एक बंदा शॉर्ट गन S12 के लेके कैंप कर रहा। भाई आपको समझ में नहीं आता भाई शॉर्ट गन लेके कैंप कौन करता है भाई। उसके बाद नेट मूली सब किया यार, लेकिन तुमको पता है भाई ओजी की नेट मूली कोई काम की नहीं होती है। तो फिर यहाँ पर मेरे को देखो 1 HP कर दिया था भाई, 1 बुलेट और मेरा काम खत्म। लेकिन चलो किस्मत से एम जब अच्छा होती है तो लग जाते। उसके बाद यहाँ पे देखो ये तीर मादर चोट नुकसान कर देता भाई। ये अभी मेरा चिकन था कंफर्म, लेकिन मेरा टीममेट मार देता और इसी के साथ हमारा चिकन डिनर कंप्लीट होता। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।